हो जाओ भैया, बात करने आ रहे हैं ना। टीआई सर को बुलाओ और किस आधार पर हम पर एफआईआर करने की बात करते हैं, बुलाओ उनको। ठीक है, उन्होंने ऐसे नहीं होता है। हमने बोला कि हमको छांव में बैठना है, धूप में 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, छांव में बैठने का अधिकार नहीं है क्या हमको? तहसीलदार ने बोला कि मैं जवाब नहीं दे सकता, तो हमने बोला हम नहीं देंगे। नहीं बोला, मैंने को अवगत कराने का बोला था श्रीमान जी। 2 सालों से हम उनके पास से जवाब ले रहे हैं। हमको टीआई को बोला, टीआई सर को पूछो किस आधार पर हम पर एफआईआर करेंगे। अभी चलो हम यहाँ से बात करेंगे। पहली बार टीआई सर को बुलाओ, टीआई सर को एक बार यहाँ बुलाओ, आप टीआई सर को बुलाओ और पूछो किस आधार पर एफआईआर करोगे। सब लोग को अंदर ले हम आए हैं ना। सुनिए, हम लोग अंदर ही जा रहे थे, तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे थे, हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, लेकिन टीआई सर बोल रहे हैं कि आप पर एफआईआर कर देंगे। वो कौन सी बात हुई? ये बात कौन सी हुई है? सुनो यार, हम नहीं सुनेंगे, क्यों सुनेंगे भाई? नहीं सुनना है तो आप करिए भी, कर रहे हैं हम, करिए आप। कर रहे हैं। जब आपको मैं कह रहा हूँ मैं बात सुनने के लिए तैयार हूँ, तो आप इस दिन की बात आप बुला ना टीआई सर को, चलिए ना, तो मैं बात करने को तैयार हूँ ना। आप लोग हमको टीआई से बड़ा अधिकारी आ गए हैं तो इसके बाद क्या है, आप बुलाने के लिए। मैं मेरी बात सुनिए, टीआई सर को बुलाना किस आधार पर एफआईआर करने की बात कर लेंगे वहाँ से अभी आए हो तो क्या ऐसा हो गया कि क्या बोलते हम ये बताए, पहले सूचना दिए हो आप लोग यहाँ आने का? सूचना क्यों दे? इसमें भी दे देंगे, हमारी समस्या है। अगर आपको सर मेरी बात सुनिए, आपको ज्ञापन लेना है, आपको ज्ञापन लेना है, हम बिल्कुल लेंगे, चलिए आइए। लेना तो लो, नहीं तो कहीं नहीं जाओ, हम बैठेंगे। हम तो लेने के तैयार हैं ना। आपको एफआईआर करवाइए, एफआईआर की बात ही नहीं है इसमें। तो आप बोल रहे ना करो, आप बोल रहे ना, आप बोल रहे ना करो। अरे यार बात को मत बढ़ाओ, मैंने कब एफआईआर की बात की है? आप बोल रहे हैं कि आपको करना हो करो, आप बोल रहे ना, आप बोल रहा हूँ कि सुनने के लिए चलिए। हम सुन रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इसलिए हम ये भी बैठ के खाता है खाना वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कैंटीन जो खाना बनाते हैं वो खुद अलग बना के खाते हैं। उनके लिए वो 4 जन जो खाना बनाते हैं ना, वो खुद अलग खाना बना के खाते हैं उनके लिए, और हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो अलग खाना खाते हैं। सर देखने तो आते हैं, बट कभी देखने आते हैं कैमरे, वो ये देखने आते हैं कोई बच्चा खाना ले जा रहा है या नहीं, हॉस्टल में बैठ के तो नहीं खा रहा है, कैंटीन में बैठ के क्यों नहीं खा रहा है, बस इतना देखने आते हैं। ऐसा नहीं कि खाना देख ले, हाँ खाना ही नहीं खाते, ऊपर ऊपर देख के चले जाते हैं, खाना चले जाते हैं। वो उसमें सवाल ये जब तक खाएंगे नहीं इनको पता कैसे चलेगा। हाँ, जो आवाज़ उठाएगा उस पर उसको टारगेट करते हैं। फिर प्रैक्टिकल में नंबर कम देते हैं या टीसी देने का बोलते हैं, टीसी हाँ, नहीं देंगे आपको। टीसी नहीं देते हैं। मतलब डराया जाता है, एक को क्लास में से एक को बुलाया जाता है। स्कॉलरशिप कम डाली गई, स्कॉलरशिप भी 6-6 हज़ार डालनी थी तो 3-3 हज़ार ही डाली है। किसी की 4,000, किसी की 4 डाली, किसी की 5, मतलब भेदभाव होता है। हाँ खाते में आती में है। जो तो खाना आगे से बनता स्टाफ है, जो आता पानी, वो भी ऊपर टंकी पूरी सड़ रखी है, पूरी सेवल जमी है उसके, वही पानी आता है, उसी से खाना बनता है। बीमार होते बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे बीमार है। हाँ, और उधर हॉस्टल के जो झाड़ियाँ हैं वो भी नहीं कट रही है, उसके कारण अजगर, सांप, बड़े बड़े जानवर भी आ रहे हैं। और जो बाहर के लोग भी आते हैं अंदर कॉलेज कैंपस में, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई देखता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा। सर बस हाँ, मीठी मीठी बातें बोलते हैं। सर हम भी मीठी मीठी बातें करके बच्चों को समझा देते हैं कि ऐसा कर देंगे, पर वो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा उस पे। स्पोर्ट्स का सामान अभी तक आया ही नहीं, एक गेंद भी नहीं मिले हमको खेलने का। वार्षिक उत्सव नहीं होते, कहीं नहीं हो रहा। ये सर हम बोल देते कि इतने दिन में हो जाएगा, पर होता ही नहीं है। पहले भी बोला था कहीं। और कॉलेज के अंदर जहाँ क्लासरूम है वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, बहुत परेशानी आती है पढ़ाई करने में। बहुत कॉम्प्रोमाइज करने का ही बोलते हैं। कितना कॉम्प्रोमाइज करें हम, 2-2.5 साल से कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज की लगभग 13 समस्या थी विद्यार्थियों की, यानी हमने संगठन के माध्यम से भी प्राचार्य महोदय को अवगत करवाया था कई दिनों,
और मोटे मोटा देखा जाए तो जो विद्यार्थियों को मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। यानी हॉस्टल परिसर में जो पानी पीने की व्यवस्था है वो बिल्कुल नाम मात्र की है। यानी जो विद्यार्थी पानी पीते हैं वो कॉलेज कैंपस में उनको आने पर मजबूर किया जाता है कि कोई हॉस्टल में पानी की व्यवस्था है ही नहीं, तो कॉलेज कैंपस में आते हैं जहाँ पानी भर के ले जाते हैं। यानी कॉलेज कैंपस अगर बंद कर दिया जाता है तो रात को, तो विद्यार्थियों को जो नल का पानी रहता है वो पीने पर मजबूर किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं विद्यार्थी वो पानी पी के बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को घर जाना पड़ता है, जिसके कारण रिजल्ट ख़राब हो जाता है। और दूसरा जो स्कॉलर का विषय हुआ है, विद्यार्थियों को 6,000 मिलना चाहिए, वहाँ विद्यार्थियों को 3-3 हज़ार दिए जाते हैं, तो वो 3 हज़ार कहाँ जा रहे हैं विद्यार्थियों के। और देखा जाए तो वहाँ विद्यार्थियों के जो साफ़ सफाई अपन देखें, एक प्रकार से कॉलेज कैंपस कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन वहाँ एक प्रकार से खंडर जैसा पूरा कॉलेज कैंपस है। और जो कॉलेज कैंपस के आसपास में जो झाड़ियाँ हैं, वो झाड़ियाँ जो रूम विद्यार्थियों के, वो रूम के अंदर आ रही है। यानी कोई जीव जंतु अंदर आ सकता है। और एक दिन तो विद्यार्थी बता रहे थे कि सांप अंदर आ गया था। यानी अगर वो सांप किसी को डस लेता तो कौन जिम्मेदारी उसकी लेता। और जो भोजन उनको मिलता है विद्यार्थियों को जो कैंटीन में, उसकी डेट ही ख़त्म हो जाती है, यानी एक्सपायर हो जाता है, वो भोजन उनको दिया जाता है। यानी उनको फूड पॉइजन हो गया, यानी कोई बीमार हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर में लेगा कौन? ये तो हाथ खड़े कर देंगे। आज मेरी बात सुनिए, आप लोग भी चल सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, परिसर पूरा खंडर दिख रहा है। और जो भोजन कैंटीन है वहाँ पे आप देख लेना, डेट समाप्त तो हो गई है, फिर भी वो भोजन बन रहा है। यानी इतना, और एक विद्यार्थियों के पास से 3,000 रुपये मिल रहे ओनली, तो 3,000 कहाँ जा रहे विद्यार्थियों के? तो कहीं ना कहीं ये छानबीन होना चाहिए और एक कमेटी बनना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 3 दिन के अंतराल में अगर इन चीज़ों की जानकारी अगर नहीं मिली और इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। इमीडिएट उनके है ना सॉल्यूशन उसी समय 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था। जैसे उन्होंने कहा था कि खाने में सर हमें संडे के दिन पूड़ियाँ खानी है, नो प्रॉब्लम, पूड़ियाँ। अब फिर इन्होंने बीच में कर दिया हम पूड़ियाँ नहीं खाएंगे। तो ये इस तरह के डिफरेंट है। स्टेशनरी, एक बच्चे को स्टेशनरी, एक सेमेस्टर में इनके 5 सब्जेक्ट है, तो 10 इनको है ना आपकी लॉन्ग कॉपीज मिलती है, और साथ में 4 या 5 लेबोरेटरी जर्नल भी इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप कितनी हो गई, मतलब ये मान के चले 14 to 15 इनको कॉपीज मिल रही है एक सेमेस्टर में, और यही नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो करीबन 30 कॉपीज। और इसका प्रूफ भी आज मिस्टर नीलेश जो आए थे इनको दे भी दिया है, इन्होंने खुद भी देख लिया। ये सब पहले मैं सॉल्व करके आ रहा हूँ 1.5 घंटे इनके साथ। दूसरा सवाल इनका, हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कैड वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी सिविल का तो कैड का सॉफ्टवेयर है, और उसको बाकायदा हमारे जो लेक्चरर हैं आदित्य हैं उनके द्वारा बाकायदा इनसे कराया गया। बच्चों ने एक्सेप्ट भी किया वहाँ पे। मुझे तो ज्ञापन नहीं दिया ना, मुझे भी एक बार बस वही बताया था, और बताने के बाद में जिसको सॉल्यूशन था वो सब चीज़ हमने इनको कंप्लीट करवा दी, और जो चीज़ नहीं है हम उसको बहुत जल्दी करवा देंगे। सर आप समय टाइम में लगता है वही, हम तो रेसिडेंशियल है, हमारा हर स्टाफ जाता है, और हर जगह मतलब मॉर्निंग से लेके आपका ब्रेकफास्ट से लेकर आदमी बिजी रहता है, तो रात को 8 बजे तक जब तक मेस बंद है या 9 बजे तक हॉस्टल एक बंद नहीं होता तब तक 4 लोगों की सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ड्यूटी लगी है, 4 लोगों की लंच में ड्यूटी लगी है, और 4 लोग डिनर में ड्यूटी लगी, 4 से 6 लोग। ये पूरा हमेशा चेक करते हैं उसके बच्चे। लास्ट टाइम इनकी भी एक डिमांड थी कि हमारे हर हॉस्टल के अंदर आपको क्या कहते हैं आरओ लगाया जाए, है ना। हमने इमीडिएट इनके आरओ और वो सब लगा दिए, लेकिन कोई बच्चा भी है ना वहाँ से पानी पीना नहीं पसंद करता। आरओ लगा हुआ है उसके अंदर सब। हमारे यहाँ जो आपका ट्यूबवेल है, पानी जो है एकदम पोर्टेबल है, और हमारे मैक्सिमम जितने स्टाफ लोग हैं घर आरओ का पानी पीते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आरओ भी आजकल डेंजरस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ाता अगर आपने आरओ लगाया है तो। अगर 40 डिग्री से कम पानी पिएंगे तो आपको दिक्कत है, आज नहीं तो हमें भी दिक्कत आती है। जनरली हम लोग भी है ना पानी सब वही पीते हैं जो डायरेक्ट ट्यूबवेल से आता है। तो जिन्होंने आरओ लगा रखे हैं वो ठीक है, पर आरओ और इन बच्चों के पास में आरओ लगेगा।